करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसकी बात करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, चैप्टर नंबर है 7th, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, क्लास 10th। ठीक है, कोऑर्डिनेट देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 कोऑर्डिनेट 3, ये लिखा है 4 और 1, यही कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। ठीक है, इसको माना मैंने ए, मैंने इसको क्या माना? ए इक्वल मैंने माना 2,3 और बी इक्वल माना मैंने 4,1 माना। यहाँ हमने लाइन सेगमेंट खींची, यहाँ पर ए पॉइंट ए कोऑर्डिनेट को लिखा, यहाँ लिखा कितना 2 और 3, यहाँ मैंने बी लिखा, बी को लिखा क्या 4 और 1 लिख लिया। इसको मानेंगे हम क्या? यहाँ निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता जो पहले लिखेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे ए बी इक्वल, क्या लिखेंगे? ए बी के बीच की निकाल रहा है डिस्टेंस, ए बी के इक्वल निकाल रहा है बीच में डिस्टेंस, तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1, मतलब इसे मानेंगे x1 और y1, इसे मानेंगे x2 और y2। अगली बात समझ में? ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू है अपने पास 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू पुट कर रहा है। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ लिखेंगे तो कितना आएगा 2, 4 में से 2 का कितना हो जाए 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ बचेगा तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ कितना आएगा 8 आ गया। 8 की करेंगे हम फैक्टर, तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 8 की जब मल्टीपल करेंगे तो यहाँ आएगा कितना √2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। यहाँ से देखो 2 के पेयर कितने बन रहे हैं 2, जब 2 के 2 पेयर बनेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या हो जाता है बाहर निकल आता है, तो ये क्या हो गया 2 बाहर निकल आया, कितना बचा 2। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? डिस्टेंस कितना निकली ए बी की 2 √2, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। देखो यहाँ पर अपन को निकालना क्या है? अपन को दिए गए 2 कोऑर्डिनेट। सेकंड क्वेश्चन है -5 और 7 और -1 और 3, तो हम लिखेंगे इसको मानेंगे a, तो -5/7 को, और b का दिया गया है क्या -1 और 3। हमने क्या की लाइन ड्रॉ की, इसको माना a, इसको माना b, इसका निकालेंगे -5 और 7, इसके दिए गए हैं क्या -1 और 3, इसको माना मैंने x1, इसको माना y1, इसको माना x2, इसको माना y2। हम लगाएंगे क्या डिस्टेंस फार्मूला। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच लग रहा है? ए बी के बीच। किसके बीच लग रहा है? ए बी के। तो क्या लिखेंगे √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिखेंगे। देखो x2 की वैल्यू अपने पास कितनी है? x2 की वैल्यू कितनी है -1 का, और x1 की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस, देखो यहाँ पर माइनस है पहले से और माइनस पहले से दिया गया है, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, ये हो गई, तो यहाँ लगाएंगे बिग ब्रैकेट, यहाँ आया प्लस, यहाँ y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, अब देखो यहाँ करेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस माइनस +5 का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा -4 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा प्लस माइनस माइनस, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ कितना आएगा 16 + 16, तो यहाँ करेंगे तो 16 + 16 कितना होता 32 होता, 32 के नहीं होता। अब देखो इसको हम करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे तो कैसे होंगे फैक्टर इसके 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, ठीक है, इसके मल्टीपल ये होगा। ठीक है, अब इसमें से देखो पेयर कितने बन रहा है, एक पेयर और 2 पेयर, तो यहाँ से कितने निकलेगा 2 × 2 √2, तो कितना आएगा 4√2, क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो 4√2 क्या आ जाएगा अपना आंसर। क्यों आया? क्योंकि यहाँ क्या था 2 × 2 × √2, ये क्या आ गया अपना आंसर। आंसर क्या हो जाएगा ए बी इक्वल कितना आएगा आंसर। लिखो फटाफट। हाँ बताओ।
कहाँ, यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया था। जब स्मॉल ब्रैकेट होगा तो बाहर बिग ब्रैकेट आएगा। बीच में पूछो नहीं कि सर गुस्सा ना हो जाए।